देश में जब भी दंगों की बात आती है सबके जहन में गुजरात का दंगा आता है, क्योंकि नैरेटिव ऐसा गढ़ा गया था कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा था। लेकिन जो सच है वो बहुत से लोग, खुद को सेक्युलर कहने वाले लोग, आज भी नहीं बताते कैसे राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक वैसे ही वोट के ठेकेदारों ने मुरादाबाद दंगों का पूरा आरोप हिंदुओं और आरएसएस के सिर पर मढ़ दिया था। लेकिन सरपरस्ती देखिए, 1980 में दंगे होते हैं, 1983 में जांच की रिपोर्ट सामने आती है, लेकिन वो कभी जनता के सामने नहीं लाई गई, क्योंकि उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि दंगों के लिए इस देश का सबसे ज्यादा डरा हुआ समुदाय जिम्मेदार था। 40 साल पहले की कहानी की सच्चाई जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। विदेश की धरती पर बैठकर राहुल गांधी जिस मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताकर आए हैं, उसी मुस्लिम लीग ने देश में सबसे लंबा दंगा करवाया था। और किस लिए? सिर्फ वोट पाने के लिए। मुरादाबाद में हिंसा करने वाली भीड़ मस्जिद से निकली थी और 5 महीनों तक सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, आसपास के कई शहर भी जलते रहे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि 83 लोग इस दंगे में मारे गए थे और 112 लोग घायल हुए थे। लेकिन सैकड़ों लोग आज भी ऐसे हैं, सैकड़ों परिवार आज भी ऐसे हैं जो अपनों की तलाश में हैं, और वो सैकड़ों लोग ना तो उनकी लाशें मिली और ना ही वो आज तक अपने घर पहुंच पाए। अब आपको बताता हूं कि कैसे ये दंगा पूर्व नियोजित था। जब कैसे मस्जिद से भीड़ निकलती है और दंगा करती है तो वो पूर्व नियोजित ही होता है, जो वो बात चाहे गुजरात की हो, मुरादाबाद की हो या फिर कानपुर की हो। इस दंगे की साजिश मुस्लिम लीग के नेता डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन ने बहुत पहले ही रच ली थी और भाड़े के टट्टू भी बुला लिए गए थे। सोचिए, 43 साल पहले हुए दंगे की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई थी, वो रिपोर्ट कल सामने आई है। सरकारें बनती रही, सरकारें आती रही, जाती रही, लेकिन किसी ने इस रिपोर्ट को जनता के सामने नहीं रखा, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस दंगे के लिए हिंदू कतई भी जिम्मेदार नहीं था, न जनसंघ जिम्मेदार था, न संघ जिम्मेदार था और न ही हिंदू जिम्मेदार था। जिम्मेदार अगर कोई था तो वो राहुल गांधी की सेक्युलर मुस्लिम लीग थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्लिम लीग के 2 नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से दंगा भड़काया गया था, क्योंकि ये डॉक्टर साहब कई बार चुनाव लड़कर रह गए थे, हार जा रहे थे, तो इन्होंने प्लान बनाया कि हिंदू मुस्लिमों का दंगा भड़काया जाए और सहानुभूति के तौर पर वोट बटोर कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी की जाएं। अब आप सुनिए दंगा क्यों भड़का। क्योंकि जब लोग ईद की नमाज पढ़ रहे थे तब अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद के बाहर सुअर आ गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्व नियोजित तरीके से मुस्लिम लीग के नेता के भाड़े के आदमियों ने सुअर जबरदस्ती मस्जिद में धकेल दिए, लेकिन कुछ खबरों के मुताबिक सुअर वहां थे ही नहीं, सिर्फ अफवाहें फैलाई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर शमीम अहमद के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और डॉक्टर हामिद हुसैन और डॉक्टर अजी के नेतृत्व वाले खासकारों, उनके समर्थकों और भाड़े पर लाए गए लोगों की पूरी कारगुजारी ने इसे अंजाम दिया था। ये पूरा दंगा पूर्व नियोजित था। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ईदगाह और बाकी जगहों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या हिंदू संगठन जिम्मेदार नहीं था। लेकिन जब मस्जिद में सुअर की अफवाह फैला दी गई तो नमाजियों ने पहले पुलिस और पुलिस चौकियों पर हमला किया, उसके बाद हिंदुओं को निशाना बनाया गया। देखते ही देखते मुरादाबाद जल उठा। आगजनी, लूटपाट और जो कुछ उन्मादी भीड़ कर सकती थी उसने किया। अब सुनिए क्यों और कैसे इस रिपोर्ट को कभी बाहर नहीं आने दिया गया। 44 साल बाद सदन के पटल पर पहुंची रिपोर्ट। जिस वक्त ये दंगा भड़का था उस वक्त राज्य और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सूबे के मुख्यमंत्री थे वीपी सिंह और देश की कमान संभाल रही थी इंदिरा गांधी। 1980 में दंगे भड़के थे और इनकी जांच के लिए तभी एक कमेटी का गठन कर दिया गया था। मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एमपी सक्सेना जांच कर रहे थे। दंगे के 3 साल बाद 1983 में यह रिपोर्ट सरकार को सौंप भी दी गई, लेकिन सरकार ने उसे जनता के सामने नहीं रखा, क्योंकि सदन में किसी भी रिपोर्ट को पेश करने के लिए पहले कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है। लेकिन कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को कभी मंजूरी नहीं दी। सदन में 14 बार इस रिपोर्ट को रखने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन हर बार इनकार कर दिया गया। इस दौरान वीपी सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, कल्याण सिंह, तमाम लोगों ने सूबे की कमान संभाली, लेकिन किसी ने भी हिंदुओं पर लगे इस दाग को हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस रिपोर्ट से हिंदुओं के दामन से तो दाग हट ही रहे थे, लेकिन जिनकी लोग रहनुमाई करते थे उन पर दाग लग रहे थे और उसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने कभी लगने नहीं दिया गया। हिंदुओं पर 4 दशकों तक लांछन लगते रहे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों ने आखिर तुष्टीकरण की इतनी अंधी राजनीति क्यों की, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। तुष्टीकरण की इंतहा तो तब हो गई जब ये रिपोर्ट ही गायब कर दी गई और लंबी कोशिशों के बाद इसे खोजा गया और जनता के सामने रखा गया। 1980 में ये दंगा शुरू हुआ, 1981 तक ये दंगा जारी रहा। मुलायम सिंह की सरकार में 4 बार इस रिपोर्ट को सदन में रखने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन एक बार भी मुलायम सिंह यादव ने इस रिपोर्ट को सदन में रखने की मंजूरी नहीं दी। अदालत कर चुकी है बरी। जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट में जिस डॉक्टर शमीम को दोषी ठहराया गया है उसे अदालत बरी कर चुकी है और वो 1989 में चुनाव भी जीत चुका है। जो उसने सोचा था वो उसने कर लिया। लेकिन अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो मुस्लिम लीग के मौजूदा राष्ट्रीय सह सचिव कोशर हयात खान रिपोर्ट को झूठा बता रहे हैं। एक तरफा रिपोर्ट तैयार करने की बात कह रहे हैं, सब तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इशारे पर होने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि यह दंगा नहीं था, सरकार ने सांप्रदायिक दंगे का रंग दिया था। आयोग जिन डॉक्टर शमीम को दोषी बता रहा है वो दंगे के मामले में अदालत से बरी हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद मुरादाबाद और संभल जिले में पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पुलिस ने किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि प्रदेश में अब वो सरकार नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब इस सरकार में प्रदेश में दंगा नहीं होता और अगर कोई करने की हिमाकत करता है तो फिर वो बख्शा नहीं जाता। तो अब प्रदेश में हिंसा हो उस बात की उम्मीद बेहद कम नजर आती है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद उन लोगों को भी जवाब देना चाहिए जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को जनता तक नहीं आने दिया। इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद हिंदुओं पर लगे 43 साल पुराने दाग अब धुल गए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप योगी सरकार के इस कदम पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और आशीर्वाद जब है तो भाइयों बहनों उसमें हम लोगों ने एक यंत्र विकसित किया।